न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और ये चयन पूरी तरह से संतुलन और साफ रणनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। टीम मैनेजमेंट ने उन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो हालिया फॉर्म, फिटनेस और वनडे क्रिकेट की जरूरतों को समझते हैं। यह मुकाबला सीरीज की दिशा तय करने वाला पहला कदम है, इसलिए पहले मैच के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद टीम उतारना जरूरी था। ये प्लेइंग 11 इस बात का संकेत देती है कि टीम इंडिया इस सीरीज को तैयारी के तौर पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस आधारित चुनौती के रूप में ले रही है। न्यूजीलैंड की टीम अनुशासन और निरंतरता के लिए जानी जाती है। ऐसे में भारत को हर विभाग में सटीक प्रदर्शन की जरूरत होगी। चयनकर्ताओं ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश की है ताकि टीम किसी एक विभाग पर निर्भर न रहे। बल्लेबाजी क्रम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो पारी की शुरुआत को स्थिरता दे सकें और जरूरत पड़ने पर रन गति भी बढ़ा सकें। मध्यक्रम को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो दबाव की स्थिति में विकेट संभाल सके और अंतिम ओवरों के लिए मजबूत मंच तैयार करें। वनडे फॉर्मेट में यही निरंतरता टीम को बड़े स्कोर तक ले जाती है और विपक्ष पर दबाव बनाती है। गेंदबाजी यूनिट में विविधता पर खास ध्यान दिया गया है। तेज गेंदबाजों के साथ ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो नई गेंद से स्विंग करा सकें और डेथ ओवरों में सटीक लाइन लेंथ रख सकें। स्पिन विभाग में ऐसे गेंदबाज शामिल हैं जो बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आमतौर पर साझेदारी बनाने पर जोर देते हैं, इसलिए बीच के ओवरों में नियंत्रण इस मैच की कुंजी रहेगा। फील्डिंग और फिटनेस इस प्लेइंग 11 का एक अहम हिस्सा है। वनडे क्रिकेट में 50 ओवर तक ऊर्जा बनाए रखना जरूरी होता है और चयन इस बात को दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट इस पहलू को गंभीरता से ले रहा है। चुने गए खिलाड़ी मैदान पर तेजी, कैचिंग और थ्रोइंग में योगदान देने में सक्षम हैं, जो करीबी मुकाबलों में फर्क पैदा करता है। कुल मिलाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए चुनी गई प्लेइंग 11 एक व्यावहारिक और संतुलित टीम की तस्वीर पेश करती है। ये चयन दिखाता है कि भारत सीरीज की मजबूत शुरुआत चाहता है और हर मैच को अहम मानकर चल रहा है। अब जिम्मेदारी इस भरोसे को मैदान पर प्रदर्शन में बदलें और पहले वनडे में ठोस शुरुआत दिलाएं। केएल राहुल उन बल्लेबाजों में हैं जो शोर नहीं, संतुलन से मैच जीतते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जोखिम और जिम्मेदारी का अनोखा तालमेल दिखता है। राहुल को जब भी ऊपर से लेकर मध्यक्रम तक अलग अलग भूमिकाएं दी गईं, उन्होंने खुद को ढालकर टीम की जरूरत पूरी की। विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी करना उन्हें और खास बनाता है, क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि टीम का संतुलन भी संभालते हैं। तकनीक उनकी ताकत है और समय के साथ खेल को पढ़ने की समझ उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की मानसिकता है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो उनकी बल्लेबाजी टीम को भरोसा देती है। कोहली की खासियत ये है कि वो गेंदबाजों पर नहीं, स्थिति पर हमला करते हैं। रन बनाने की उनकी भूख आज भी वैसी ही है जैसी करियर की शुरुआत में थी। वनडे फॉर्मेट में उनका अनुभव टीम के लिए ढाल की तरह काम करता है, जहां हर साझेदारी और हर रन का महत्व होता है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में सहजता सबसे पहले नजर आती है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिना जल्दबाजी के मैच को अपनी गति से चलाते हैं। एक बार क्रीज पर जमने के बाद रोहित किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को साधारण बना सकते हैं। शांत स्वभाव टीम को स्थिरता देता है। वनडे क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने की उनकी क्षमता विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना देती है। शुभमन गिल आधुनिक क्रिकेट के उस बल्लेबाज की मिसाल है जो क्लास और आक्रामकता दोनों साथ लेकर चलता है। उनकी टाइमिंग उनकी पहचान है, जिसमें ताकत की नहीं बल्कि तकनीक की झलक दिखती है। गिल धीरे धीरे टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। नई गेंद के खिलाफ उनका संयम और बाद में रन गति बढ़ाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। श्रेयस अय्यर मध्यक्रम में स्थिरता का नाम है। जब विकेट गिरते हैं तो उनकी बल्लेबाजी टीम को संभालने का काम करती है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास उन्हें अलग पहचान देता है। अय्यर सिर्फ स्ट्रोक प्ले पर निर्भर नहीं रहते बल्कि मैच की मांग के हिसाब से खुद को ढालते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी भूमिका टीम के लिए बेहद अहम है। हर्षित राणा नई पीढ़ी के उन तेज गेंदबाजों में हैं जो डरने के बजाय चुनौती पसंद करते हैं। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता साफ नजर आती है। सही लेंथ पर गेंद डालने की उनकी क्षमता बल्लेबाजों को गलती के लिए मजबूर करती है। बड़े मंच पर खेलने का ये मौका उनके करियर की दिशा तय कर सकता है और वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार दिखते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी उन खिलाड़ियों में हैं जो बिना ज्यादा चर्चा में आए टीम की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो खुद को किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं रखते। जब टीम को रन चाहिए होते हैं तो वो जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जब गेंद हाथ में आती है तो पूरी गंभीरता से अपना काम करते हैं। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने ये साफ कर दिया है कि वो दबाव से घबराने वाले खिलाड़ी नहीं हैं।
सीमित ओवरों के क्रिकेट में नीतीश की उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो हालात के हिसाब से खेल पड़ते हैं। वो ना तो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और ना ही जरूरत से ज्यादा सुरक्षित खेलते हैं। टीम इंडिया के लिए वो भविष्य के ऐसे ऑलराउंडर बन सकते हैं जो संतुलन का काम करें और मुश्किल समय में भरोसे का विकल्प बने। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में है जिनकी अहमियत स्कोर कार्ड से कहीं ज्यादा होती है। गेंद से नियंत्रण, बल्ले से उपयोगी योगदान और फील्डिंग में अतिरिक्त ऊर्जा, जडेजा हर विभाग में टीम को मजबूत बनाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना। जब मैच फंसा हुआ होता है तब जडेजा अपनी सटीक गेंदबाजी से रन गति रोकते हैं और बल्लेबाजी में समझदारी से पारी को आगे बढ़ाते हैं। वो बड़े शॉट खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने की अहमियत भी समझते हैं। वनडे क्रिकेट में जडेजा की मौजूदगी कप्तान को कई विकल्प देती है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी एक रोल से नहीं बल्कि पूरे मैच के दौरान अपने योगदान से टीम को फायदा पहुंचाते हैं। मोहम्मद सिराज की कहानी मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता के साथ अनुशासन भी साफ दिखता है। नई गेंद से स्विंग कराना और पुरानी गेंद से सटीक यॉर्कर डालना अब उनके खेल का अहम हिस्सा बन चुका है। सिराज सिर्फ विकेट लेने पर ध्यान नहीं देते बल्कि बल्लेबाज को लगातार दबाव में रखने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। यही वजह है कि वो साझेदारियां तोड़ने में माहिर माने जाते हैं। मैदान पर उनका जोश टीम के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। वनडे फॉर्मेट में सिराज ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन पर कप्तान अहम ओवरों में भरोसा कर सकता है। उनकी निरंतरता ही उन्हें टीम इंडिया का मजबूत स्तंभ बनाती है। कुलदीप यादव उन स्पिनरों में हैं जो सिर्फ गेंद नहीं बल्कि बल्लेबाज के दिमाग पर हमला करते हैं। उनकी गेंदों में फ्लाइट, टर्न और गति का मिश्रण बल्लेबाज को असमंजस में डाल देता है। कुलदीप की खासियत ये है कि वो रन रोकने से ज्यादा विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। प्रसिद्ध की सबसे बड़ी ताकत है पिच से मिलने वाला अतिरिक्त बाउंस जो बल्लेबाज को बैकफुट पर खेलने को मजबूर करता है। उन्होंने समय के साथ अपनी लाइन लेंथ पर काम किया है और अब वो सिर्फ गति पर निर्भर नहीं रहते। वनडे फॉर्मेट में प्रसिद्ध नई गेंद से और बीच की ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया के लिए वो ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो भविष्य में गेंदबाजी आक्रमण की अहम कड़ी बन सकते हैं।